बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विद्यालय में भी विवेक मिलता है, वो कमाने खाने वाला विवेक है, और सत्संग में भी विवेक मिलता है। यहाँ व्यवहार का विवेक मिलता है, विधि निषेध का विवेक मिलता है। लेकिन यहाँ जो विवेक मिलता है विधि निषेध का विवेक, इसको कहते हैं मलिन विवेक। अब विद्यालय में जो विवेक मिलता है वह भी मलिन विवेक है, तो है खाने कमाने के लिए, कमाने खाने के लिए। और सत्संग में जो विवेक मिलता है यह विधि निषेध के लिए, लेकिन दोनों है मलिन विवेक। और एक होता है विमल विवेक। एक क्या होता है? विमल विवेक। ये विमल विवेक कैसे मिलेगा? तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। तो आप कहेंगे कि गुरु महाराज कैसी कृपा करेंगे कि विमल विवेक होगा? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, तो कैसी करुणा करेंगे वो? और कब करुणा करेंगे? जो हमारे भीतर विमल विवेक होगा। विमल विवेक जो है वही है विवेक का बल, और वही है घोड़ा, उसी को लगाना है लगाम। कल तक जो आपने सुना था, रथ तैयार हो गया और रथ में घोड़े भी जोत दिए गए। या तो 4 घोड़ा कहिए, या तो फिर 3 घोड़ा कहिए। 4 घोड़ा कहिए तो पहला बल, दूसरा विवेक, तीसरा दम और चौथा परोपकार। बल विवेक दम परहित घोड़े, ये 4 घोड़े। या ऐसे कहिए, विवेक का बल, दम और परहित, तो 3 घोड़े होते हैं। जो भी अर्थ करिए ठीक है। तो रथ तैयार हो गया, रथ में पहिया भी लगा, ध्वज भी लग गया, पताकाएं भी सज गई, और घोड़े भी हम लोगों ने जोत दिए। लेकिन घोड़ा रथ में जुते और घोड़ा को लगाम नहीं रहे तो लक्ष्य पर पहुंचेगा? घोड़ा को लगाम जरूरी है। लगाम से होता क्या है? लगाम से 3 बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि घोड़ा कंट्रोल रहता है, और दूसरी बातें रास्ता पर चलता है, और तीसरी बातें एक्सीडेंट नहीं होता है, कहीं गड्ढा में रथ गिरता नहीं है। और यदि लगाम नहीं रहे या तो कहीं गड्ढा में गिरेगा, या तो फिर किसी दूसरे रास्ते में चला जाएगा, या तो घोड़ा कंट्रोल नहीं रहेगा, उछल कूद करेगा। तो लगाम जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, लक्ष्य पर सकुशल पहुंचने के लिए घोड़ा को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। घोड़ा ठीक ठाक है, घोड़ा स्वस्थ है, बलशाली है, यदि कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो फिर लक्ष्य पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो भगवान ने बहुत सुंदर बताया है। भगवान ने जैसे 4 घोड़ों का वर्णन किया, ऐसे भगवान ने उन घोड़ों को उपयुक्त कौन सा लगाम चाहिए, किस तरह के लगाम से घोड़ा कंट्रोल में रहेगा, घोड़ा संयत रहेगा, भगवान ने उसी तरह का लगाम बताया। सुना आपने पाठ में, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। रजु का अर्थ होता है रस्सी,
तो लगाम में तो रस्सी ही रहती है ना। यही है, 3 लगाम है। 3 घोड़ा है तब भी 3 लगाम, और 4 घोड़ा है तब भी 3 लगाम। 4 घोड़ा है तो लगाम ऐसे लगाइए, 3 लगाम है ना, ऐसे लगा दीजिए। 4 घोड़ा है तो लगाम ऐसे लगाइए, और 3 घोड़ा है तो लगाम ऐसे लगा दीजिए। बड़ा तात्विक है भगवान का ये वर्णन। अब घोड़ा सब देखिए कैसा है, लगाम कितना बढ़िया है। क्षमा, कृपा, समता, रजु जोड़े, 3 लगाम है। पहला लगाम है क्षमा, और दूसरा है कृपा, और तीसरा है समता। ये 3 लगाम यदि पास में है तो घोड़ा रास्ता पर ठीक ठीक चलेगा, घोड़ा कंट्रोल में रहेगा, अथवा घोड़ा से कोई नुकसान नहीं होगा, अथवा घोड़ा पीछे नहीं मुड़ेगा, या फिर घोड़ा खड़ा होकर के नहीं रहेगा। यदि लगाम ठीक ठीक है तो लगाम लगा कर के आप घोड़ा को संयत करके सही दिशा में चल के लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा, है ना। और क्रमबद्धता देखिए, जहाँ बल रूपी घोड़ा है वहाँ लगाम कौन सा लगा है, ये क्रम है। ऐसा नहीं कि भगवान जैसे तैसे कह देंगे, क्रम है। जहाँ बल रूपी घोड़ा है, बल रूपी घोड़ा को जो लगाम लगा है वो क्षमा का लगाम है। क्षमा, अक्षमा चाहिए किसको, क्षमा बरन को चाहिए। देखिए तुकबंदी कितना अच्छा है। जो बलवान होंगे वही तो बड़े होंगे, जिनके पास बल है। बल आपने सुना था ना कितने तरह का होता है। बल तन बल होता है, मन बल होता है, बुद्धि बल होता है, और धन बल भी होता है। धन बल भी होता है, पद बल भी होता है, प्रतिष्ठा बल भी होता है। ये सब बल है। आप कभी काल देखते हैं ना, व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के बल से बहुत कुछ कर जाता है। धन के बल से तो होता ही है, कभी कभार व्यक्ति पद के बल से भी बहुत कुछ कर जाता है, नहीं कर जाता है। पद के बल से भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो पद का भी बल होता है, प्रतिष्ठा का भी बल होता है, धन का भी बल होता है, तन का भी बल होता है। अब विद्या का बल नहीं होता है, विद्या का भी बल होता है। ये सब बल है। लेकिन बल कोई भी हो, यदि बल का सही लाभ लेना चाहते हैं तो समझ लीजिए बल एक घोड़ा है। इस बल रूपी घोड़ा को लगाम लगा करके रखिए। और लगाम क्या है, क्षमा। क्षमा, शरीर में बल है, यावत चंद्रिय शक्तिरप प्रतिहता। हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, लेकिन यदि हमारी शक्ति परेशान पर पीड़नाय, हमारे पास शक्ति है, बल है, लेकिन यदि उसको हम दूसरों को पीड़ित करने में खर्च करेंगे, दूसरों को परेशान करने में खर्च करेंगे, तब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब रथ वहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान ने देखे कितना बारीकी से, कितनी मार्मिकता से, कितनी गहराई से भगवान ने कहा बल रूपी घोड़े को क्षमा रूपी लगाम लगाइए। शक्ति यदि भगवान ने किसी भी प्रकार की आपको दी है ना, तो शक्ति का दुरुपयोग मत करिए। शक्ति का काम क्या है, शक्ति ही परेशान पर पीर न आयो। लेकिन ऐसा कौन करते हैं, ऐसा वो करते हैं जो दुर्जन होते हैं, खल, जो खल होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो करते हैं।
लेकिन जो सतपुरुष होंगे, ये भी लिखा हुआ है, खलस से साधोर, क्या खलस से साधोर, इनको तो पूरा रटा याद कंठे में रहता है। अगर खल के पास शक्ति हो ना, तो खल उससे क्या करेंगे, परेशान पर पीड़नाय, वो दूसरों को पीड़ा देंगे, वो दूसरों को परेशान करेंगे। और जो ऐसे परेशान करेंगे तो फिर रावण से कभी नहीं जीतेगा वो। रावण से यदि जितना है तो साधु बनिए। और साधु कहने का मतलब जो आपके पास शक्ति है ना, उस शक्ति से दूसरों का रक्षण करिए, है ना। धनम च मादाय, कैसे है, धनम च मादाय, अब विद्या विवादाय, यदि खल के पास विद्या होती है ना, उसे विवाद करते फिरते हैं। विद्या विवादाय धनम च मादाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, ये खल के पास, इसलिए खल के जीवन में रावण का नाश कभी नहीं होता। अब परिणाम क्या होता है, सब दिन अशांत रहता है। रावण है मोह, और मोह ने हमारी सीता को चुरा लिया है। सीता क्या है, शांति, सीता अमानिता। तो जो खल लोग होते हैं, जो खल होते हैं, दुष्ट होते, दुर्जन होते हैं, वो धन पा कर के भी, पद पा कर के भी, तन बल भी ठीक रहने के बाद वो शांति से नहीं रहते, वो परेशान रहते, क्योंकि वो अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग करते रहते हैं। इसलिए उनको जो मिलना चाहिए लाभ, वो लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन साधु क्या करते हैं, सज्जन क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, वो क्षमा कर देते हैं। और क्षमा कौन करेंगे, क्षमा बरन को चाहिए, और छोटे को उत्पात। कहा विष्णु को घटी गयो भृगु मारी लात। अब कहाँ भगवान विष्णु और कहाँ भृगु ऋषि, कोई है तुलना। भृगु ऋषि के तो दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दिए थे वीरभद्र, भागवत पढ़िएगा। भगवान शंकर का जो सेवक है ना वीरभद्र, भृगु ऋषि का दाढ़ी ताढ़ी नोच नाच करके सब फेंक दिए। तो मार रहे थे, बच गए, किसी तरह से बच गए। और जब देखा कि मेरा दाढ़ी नोच करके फेंक दिया तो दुखी हो गए। तब बाद में भगवान शंकर ने कहा, भृगु जी आपकी दाढ़ी तक गई काम से, अब एक काम करते हैं, हम बकरा का दाढ़ी आपको लगा देते हैं। तो बकरा की दाढ़ी है ना, बकरा की दाढ़ी उनको लगाए भृगु जी को। जिनको शंकर भगवान का सेवक दंड दे सकते हैं, वो जाकर के इतना दुस्साहस किए कि विष्णु भगवान, जो शंकर भगवान से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, शंकर भगवान तमोगुणी देवता हैं, अब विष्णु भगवान सतोगुणी देवता हैं। तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक के द्वारा। तीनों में विष्णु भगवान को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश में इनको श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन देखिए, भगवान विष्णु शेष शैया पर पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये भृगु जी गए, एक लात कस के मारे विष्णु भगवान की छाती पर। अब कहिए विष्णु भगवान वहाँ क्या करते। विष्णु भगवान ने भृगु जी का चरण पकड़ लिया। आहा, आपको चोट लग गई होगी, मारे हैं उनको, और वही कहता है आपको चोट लग गई होगी। तब भगवान ने कहा कि महाराज, इस छाती से हमने कितने दुष्टों का दलन किया है, मर्दन किया है, वध किया है। मेरा छाती तो वज्र से भी कठोर है, यहाँ आपने अपना कोमल कोमल चरण मार दिया, चोट लग गई होगी आपको। भगवान सहलाने लगे। इसी बात से भगवान विष्णु को तभी से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ माने जाने लगा।
एक क्षमा का भाव। क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात, आ कहा भृगु विष्णु को घटी गयो भृगु मारी लात। क्षमा कर दिए विष्णु भगवान। क्षमा करने के बाद भी अब भृगु जी ने लात मार दिया, तो मारने के बाद भी बड़े कौन हुए? लोग कहते हमारे सामने हम तो दिन में तारे गिना देते हैं, हम इतने बड़े में ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भजन के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में बड़े नहीं होते। ठीक है, अपना राष्ट्र की रक्षा करने में तो कुछ भी कर लेना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, परिवार की रक्षा करना है, अपनी रक्षा करनी है। लेकिन भक्ति का काम जब आएगा तब, जो तुम भक्ति करन चाहत हो निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, 5 छड़ी एके में तो तिलमिला जाइएगा। कबीर साहब की वाणी है ये, संत कबीर साहब की वाणी है। 5 छड़ी जो सिर पर मारे सहत बने तो सहियो जी। क्षमा कर दीजिएगा उनको, मारने वाले को। अगर भक्ति चाहते, भक्ति में सफलता चाहते हैं, घोड़ा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको क्षमा कर दीजिए। क्षमा। अब क्षमा जब आप करेंगे ना, संत कबीर साहब ने क्षमा को जल कहा है, जल। यहाँ तक भगवान श्री राम ने क्षमा को लगाम कहा। लगाम के तरह है। बल रूपी घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए, बल रूपी घोड़ा को संयत करने के लिए एक क्षमा लगाम है। लेकिन देखिए भाव, अपना अपना भाव होता है ना, अपना भाव घुमा फिरा के वहीं जाएगा, भाव घुमा फिरा के वहीं जाएगा। संत और भगवंत की वाणी में अंतर नहीं होता। कबीर साहब कहते, बागो ना जा रे ना जा तेरे काया में गुलजार, करनी क्यारी बोई के रहनी करू रखवार, और दुर्मति काग उड़ाए के देखो अजब बहार। मन माली पर बोधिए करी संजम की बार, और दया पौध सूखे नहीं छिमा डार, छिमा जल डार, छिमा सिंच जल डार। कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं, बागो ना जा रे ना जा तेरे काया में गुलजार। गुलजार किसको कहते हैं? गुलजार का अर्थ होता है बगीचा, उद्यान। आपके भीतर में बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ है, बहुत सुंदर बगीचा है। बगीचा आपके भीतर में, यही घट भीतर बाग बगीचा, कबीर साहब की दूसरी वाणी में भी है। इससे मानव का जो तन है ना, बड़ा अद्भुत है। कबीर साहब कहते हैं, बागो ना जा रे ना जा, मतलब बाहर के बगीचा में क्या जा रहे हैं आप? बाहर के उद्यान में, बाहर के बगीचा में क्या जा रहे हैं? आपके भीतर जो बगीचा है उसमें कभी गए? उसमें कभी गए ही नहीं। उसमें जाइए। उसमें जाने के लिए, भीतर के बगीचा को देखने के लिए क्या करना होगा? करनी क्यारी बोई के रहनी करू रखवार, और दुर्मति काग उड़ाए के देखो अजब बहार। देखिए, अगर बल अलग है ना, तो बल रूपी घोड़ा में क्षमा रूपी लगाम, और यदि विवेक का बल कह देंगे तब विवेक का बल, तन का बल नहीं, तन का बल नहीं, बुद्धि का बल नहीं, मन का बल नहीं, धन का बल नहीं, पद का बल नहीं, प्रतिष्ठा का बल नहीं, यहाँ पर कह देंगे विवेक का बल। तो विवेक का बल कैसे मिलेगा? विवेक मिलता है कहाँ? पहले आप सुने थे ना, सब सुन रहे हैं कि नहीं? विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विद्यालय में भी विवेक मिलता है, वो कमाने खाने वाला विवेक है। विद्यालय में भी विवेक मिलता है, वो कमाने खाने वाला विवेक है। और सत्संग में भी विवेक मिलता है, यहाँ व्यवहार का विवेक मिलता है।
विधि निषेध का विवेक मिलता है। लेकिन यहाँ जो विवेक मिलता है विधि निषेध का विवेक, इसको कहते हैं मलिन विवेक। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं? यह है मलिन विवेक। अब विद्यालय में जो विवेक मिलता है वह भी मलिन विवेक है। तो है खाने कमाने के लिए, कमाने खाने के लिए। और सत्संग में जो विवेक मिलता है यह विधि निषेध के लिए। लेकिन दोनों है मलिन विवेक। और एक होता है विमल विवेक। एक क्या होता है? विमल विवेक। ये विमल विवेक कैसे मिलेगा? तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई। तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। तो आप कहेंगे कि गुरु महाराज कैसी कृपा करेंगे कि विमल विवेक होगा? ये भी तो बात है ना। गुरु महाराज तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, तो कैसी करुणा करेंगे वो? और कब करुणा करेंगे? जो हमारे भीतर विमल विवेक होगा। विमल विवेक जो है वही है विवेक का बल, और वही है घोड़ा, उसी को लगाना है लगाम। ये विमल विवेक। पढ़िए रामायण में, आप रामायण में चौपाई पढ़िए। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति अश्वमिरथ दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उड़ आवई जासु। उग्रही विमल बिलोचन ही के, यही उग्रही विमल बिलोचन ही के। मिटही दोष दुख भव रजनी के। ये जब भीतर में विवेक बिलोचन खुलता है तब विमल विवेक मिलता है। अभी नहीं मिलेगा। विमल विवेक किनको मिलेगा? जिनके भीतर में विमल बिलोचन खुलेगा। अब बिलोचन किनको कहते हैं? बिलोचन कहते हैं आँख को। बिलोचन कहते हैं आँख को। ये अभी जो आँख है ना हमारी, ये आँख ये विमल नहीं है। इसमें तो संत कबीर साहब कहते हैं दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। इस दृष्टि को देखना चाहिए भगवान को, लेकिन ये दुनिया देख रही है, दोष है इसीलिए। विमल बिलोचन कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखत दृष्टि दोष सब छीजे। हम लोग आरती में रोज गाते हैं ना, आरती में गाते हैं ना, कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगे। इसी में है ना, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। और भी देखिए, इधर दीजिए ध्यान, सब मेरी तरफ देखिए। और भी देखिए, कबीर साहब कहते हैं दूसरी जगह, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर। सूर किसको कहते हैं? सूर कहते हैं सूर्य को। निर्मल सूर्य, जो निर्मल सूर्य को देख लेते हैं उसी की दृष्टि निर्मल हो जाती है। जो अपने भीतर में निर्मल सूर्य को देख ले तो देखते देखत दृष्टि दोष सब छीजे। इसे बाहर के सूर्य को देखिए तो क्या हाल होगा आँख का? कभी देखें हैं? चौंधड़ा जाइएगा तुरंत। जैसे देखे दोपहर के सूर्य को देखिए, जैसे दोपहर के सूर्य को देखेंगे ना, दोपहर के सूर्य को देखते हैं आँख चौंधिया जाती है ना, मानो आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है, देखने में दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन यदि कोई उस सूर्य को देख ले तो परिणाम क्या होगा? देखत दृष्टि दोष सब छीजे। दोष खत्म हो जाएगा, अब दृष्टि विमल हो गई। विमल, तो जिनके भीतर विमल विलोचन होता है उन्हीं को विमल विवेक की प्राप्ति होती है। लेकिन विमल विवेक को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है।
यदि विमल विवेक, विवेक का घोड़ा यदि है, ये घोड़ा विवेक का बल, तो भगवान कहते इसको संभाल करके रखिए। और संभाल करके क्या रखिए? क्षमा रूपी लगाम दीजिए। भीतर में प्रकाश देख लिए, भीतर में कुछ अनुभूति हो गई, भीतर की आंख खुल गई, तब परिणाम क्या होगा? आप जिनको जो कहिएगा वो हो जाएगा। यदि किन्हीं को भीतर की दृष्टि खुले ना, अथवा दृष्टि का दोष यदि खत्म हो, वो जो कह देंगे वो हो जाएगा, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। स्थूल संसार पर उसको विजय मिल जाती है। उनकी वाणी में दम आ जाता है, उनके वचन में ताकत आती है। वो किसी को कह दे, मुर्दा को कह दे जी जाओ, जी जाएगा। वो चाहे तो श्राप से मार भी सकता है। पहले के ऋषि मुनि लोग श्राप देते थे कि नहीं? कोहल ऋषि ने श्राप दिया अष्टावक्र को, तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हो गए, जानते हैं ना। और अगस्त जी ने श्राप दिया इंद्रद्युम्न को, तो हाथी हो गए। और देवल ऋषि ने श्राप दिया कुहू गंधर्व को, तो ग्राह हो गए। ये ताकत, उनके वचन में ताकत आ जाती है। इसलिए भगवान यहाँ कह देते, यदि ऐसा विवेक का बल आपको मिल जाए तो समझिए वो घोड़ा आपका रथ दौड़ेगा, अब आगे दौड़ेगा। लेकिन कब दौड़ेगा? उसमें एक लगाम लगाइए, क्षमा का लगाम। उबिए नहीं कभी। कोई कितनी भी गलती कर जाए, ये नहीं कि इसका सत्यानाश हो जाए, इनका विनाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, कभी भाव ही मन में मत लाइए। यदि आप थोड़ा सा भाव भी ले आएंगे ना, जिसके प्रति नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्षमा, क्षमा का भाव, यही घोड़ा को लगाम लगाना है। तो कबीर साहब देखिए दूसरे ढंग से कहते हैं, कबीर साहब दूसरे ढंग से कहते हैं, करनी क्यारी बोई के रहनी करू रखवार, और दुर्मति काग उड़ाए के देखो अजब बहार। जब बढ़िया से भक्ति रूपी करनी आप करेंगे और रहनी को रखवाला बना के रहनी कहनी ठीक रहेगी ना, और दुर्मति दुर्बुद्धि कौवा को उड़ा के रखिए, तो भीतर में आपको बहुत चमत्कार दिखेगा, चमत्कार दिखेगा। लेकिन चमत्कार देख करके, चमत्कार तो देखिए, भीतर में अद्भुत दृश्य तो देखिए, लेकिन एक पौध अपने से लगाइए। कबीर साहब कहते वो कौन सा पौधा है? तो दया का पौध। दया पौध सूखे नहीं, क्षमा सींच जल डार। दया की पौध लगाइए, उसमें क्षमा रूपी जल डालते रहिए। मतलब कभी दया घटे नहीं भीतर से, क्षमा का भाव सदैव रहे। कोई कितनी भी गलती कर दे, कोई कितना भी अपराध कर दे, 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी, सहिए। हम लोगों के भी जीवन में कभी काल ऐसा आता है ना, लोग कूट काटता है, ऐसा सब वचन बोल देगा, कूट काटता है, टोंट कसता है, आक्षेप करता है, मन में भीतर से उद्वेलन पैदा हो जाता है। ऐसा बोल गया, ये कह दिया, वहाँ मन में एक उग्र भाव आ जाता है, प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा दया पौध सुख है नहीं, क्षमा सींच जल डार। अब भगवान कहते यदि ये विमल विवेक आपको मिला है, विवेक का बल है ना, तो क्षमा का लगाम लगा करके रखिए, क्षमा का लगाम रखिए लगा करके, क्षमा कर दीजिए। एक बार क्षमा करिए, एक बार का अंत कभी होता है? हमको किसी ने गाली दिया, जाओ हम एक बार तुमको क्षमा कर देते हैं, फिर दोबारा गाली दिया, एक बार क्षमा कर देते हैं, एक बार का अंत है? मतलब सदैव क्षमा का भाव। यदि चाहते कि हमारा रथ आगे बढ़े, यदि चाहते कि मोह रूपी रावण मरे, तो क्षमा कभी न छोड़िए। क्षमा का भाव सदैव दिल में रहना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी गलती करे, कितना भी अपराध करे, भक्ति के क्षेत्र में सदैव क्षमा का भाव, क्षमा कर दीजिए। क्षमा नहीं करेंगे तब एक बात देखे, दीक्षा के समय क्या कहते हैं?
दीक्षा के समय दीक्षा बतला देते हैं और तब कहते जब आप ठीक ठीक ध्यान करिएगा ना आपके भीतर शक्ति आएगी। तो आप न किसी को आशीर्वाद दीजिएगा वरदान, न किन्हीं को श्राप दीजिएगा, कह देते हैं कि नहीं? आप लोगों को बोले तब सबको बोला जाता है। ये लगाम उसी समय हमारे अपने सदगुरु महाराज की कृपा कैसी है, दीक्षा के समय ही सबको लगाम लगा दिया जाता है। और लगाम लगाने के बाद भी यदि कोई नहीं माने तब फिर जाइए, तब एक्सीडेंट करेगा रथ आपका। एक्सीडेंट होगा तो दुख होगा कि नहीं? एक्सीडेंट करेगा, आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए उसी समय कह देते हैं कि आप न किसी को श्राप दीजिएगा और न किसी को आशीर्वाद दीजिएगा। और यदि श्राप दे दिया, आशीर्वाद दे दिए, तब परिणाम क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन बिच रेतबा, गंग जमुन बिच रेतबा। रेतबा किसको कहते हैं? रेत देखे? रेत, रेत में पानी होता है। रेत का अर्थ होता है बालू। कभी कल अब रोड पर चलिएगा, धूप पड़ रही हो ना रोड पर, और कहीं बालू का कण पड़ा हो, देखिए कैसे चमकता है। देखे चमकते हुए बालू का कण कैसा चमकता है। तो गंग जमुन बिच रेतवा, गंगा जमुना ईरा पिंगला के बीच में जो ठीक ठीक दृष्टि योग करेंगे उनको रेत मतलब चमकता हुआ बिंदु, वही है चमकता हुआ बालू का प्रतीक। वो चमकता हुआ बिंदु दिखेगा। जो बहुत प्रयास करके देखते हैं उनको दिखाई पड़ता है, तुरंत नहीं दिखेगा। लाहो से झटपट जी खरे या छटपट, तुरंत नहीं दिखेगा, धैर्य के साथ लगा रहना पड़ेगा। इसलिए पहले पहिया ही है सुरता धीरता, पहले वो पहिया पहले लग गया है। कोई तुरंत चाहे कि हम दीक्षा लें, अब बैठे एक आदमी दीक्षा लिया और दूसरा महीना जब मिला तो कहा कि बाबा आप कहते ज्योतिर्बिंदु दिखेगा, तो कहाँ दिख रहा है? अभी एक महीना दीक्षा लिया हुआ और तुरंत दिख जाएगा। वही कबीर साहब कहते गंग जमुन बिच रेतबा, माली बाग लगाया हो। माली साधक ही माली है, माली बाग लगाया हो। अब बाग लगाया मतलब साधना किए, भजन किए, तो रेत वो ज्योतिर्बिंदु हमको दिख गया। अब जिनको ज्योतिर्बिंदु दिख जाए ना, बस ज्योतिर्बिंदु दिखा, असली ज्योतिर्बिंदु, ये नहीं कि कल्पना से देख लिए हो गया, कल्पना वाला नहीं, काल्पनिक नहीं, हकीकत यथार्थ, जो किसी को दिख जाए, नियम से करे तो दिखे। पहले जप करे, ध्यान करे, फिर दृष्टि योग करे, उनको दिख जाता है। यदि किन्हीं को दिख जाए ज्योतिर्बिंदु, उस बिंदु का एक नाम है, आपको आश्चर्य लगा। अब प्रातःकाल जो आए होंगे सुने होंगे ना, प्रातःकाल वही बिंदु क्या है? अनोरणीयाम ब्रह्म है। उस बिंदु को संत दरिया साहब ने मोहन की संज्ञा दी है। मोहन, मोहन किसको कहते हैं? मोहन एक तो है ना वृंदावन वाले मोहन, मथुरा वाले भगवान कृष्ण, एक वो मोहन है ही है, वो तो आए द्वापर में गए, लेकिन एक मोहन सबके साथ है अभी भी। कब दरिया साहब कहते हैं नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा, सहज समर्पण सुमरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपड़ा, सुंदरी सन्मुख जागन लागे, सुंदरी सुंदरी सन्मुख जागन लागे, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। सुंदरी किसको कहते हैं? सुंदरी कहते हैं सूरत को। अगर हमारी सूरत लगे, हमारी सूरत या हमारी दृष्टि शक्ति सज करके जहाँ गुरु ने कहा लगाने, अगर वहाँ ठीक ठीक लगे न लग जाए वहाँ,
तो वहाँ क्या होगा? मोहन मेरा मन पकड़ा। वहाँ पर मोहन मन को पकड़ लेगा। अब वही है, वही ज्योतिर्बिंदु को ही मोहन कहते हैं। एक बार उनका दर्शन किन्हीं को हो जाए ना, फिर आँख खोल करके बाहर में कुछ देखने का मन नहीं होगा। उनका दर्शन हो तब फिर आप आँख बंद करके, फिर आपके भीतर एक ऐसी नशा हो जाएगी ना, बस होगा कि उसी को सदैव देखते रहे। और उसको देखने में यदि थोड़ा सा भी विघ्न होगा तो मरणांतक पीड़ा। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज जी कुआं खोद करके वहाँ जाके बैठते थे। समझिए आप, अब कुआं खोदे, गुरु महाराज जी की बात हम सुना रहे थे। अब कल्पना करिए, कोई अभाव था सद्गुरु महाराज जी को? सुनाए थे ना, पहले सुनाए थे ना, 3 माँ में 1 बेटा है ना, और पिताजी बहुत बड़े जमींदार, कोई अभाव घर में नहीं था। लेकिन देखिए, वही ध्यान किए थे गुरु महाराज जी कुआं में घुस करके, यही दृष्टियोग बिंदु ध्यान। उनका नाम ही है मोहन। अब वो मोहन ऐसा मोह लेता है कि दुनिया का मोह समाप्त। दुनिया का जो स्थूल जगत में जो मोह है ना, ये मोह उसके दर्शन से समाप्त। वो ऐसा मन को मोहता है, शक्ति आती है, मन मोहित हो जाता है। वाणी में बल, लेकिन वाणी में बल तो बल का वो करते क्या हैं? बल का क्या करेंगे वो? बल, अब इसका मतलब ये नहीं कि बल है तो बल को बस उसको पालते पोसते रहो, नहीं, आनंद लीजिए बल का। हमको ट्रेन पकड़ना है, हमको यहाँ से चलने में देर हो रही है। अब हम किसी को कहा कुछ कहेंगे, भीतर से संकल्प कर लेंगे कि ट्रेन खुलेगी नहीं, अभी ठहरो, हम आएंगे तब खुलना। संकल्प करिए ना, नहीं खुलेगी, ऐसा कुछ किंतु परंतु कारण वहाँ क्रिएट हो जाएगा। आप जाएंगे तब वो होगा। भीतर से आनंद लीजिए ना। दूसरे के मन की बात को आप जान जाइएगा, किनके मन में क्या चल रहा है जान जाइए, लेकिन कहिए नहीं। कहिएगा तो लोग आपको जादूगर बना देगा। तब तो फिर आपकी महिमा भले भीड़ लग जाएगी, भीड़ लगेगी थोड़े दिन तक, फिर धीरे 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 महिमा घट जाएगी। आनंद लीजिए, ये सब आनंद के लिए है, अपना आनंद लीजिए। हाँ, कोई देखिए बहुत संयमित है, बहुत संयत है, बड़े सज्जन है, सब है, अब जरा सा उनके लिए शुभ संकल्प कर दीजिए, कल्याण निहाल वो भी हो जाएगा। तभी तो कहते हैं गुरु दीन दयाला नजर निहाला, ये तो कहते हैं ना, ये सब आएगा। लेकिन यदि उग्र हो गए, उब गए हम, किसी ने अपराध किया, बस श्राप दे दिए। श्राप दे दीजिएगा तो उनको जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन आपकी शक्ति घट जाएगी। घोड़ा में ब्रेक लग गया, अब घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो घोड़ा है ना आपका, वो उदंड हो जाएगा, मतलब रथ को सही दिशा में लेकर नहीं जाएगा वो। अब आपको गंतव्य तक आपको पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि विवेक का बल मिला है, ये घोड़ा मिला है, उग्रही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भवरजनी के, ये विमल विवेक किन्हीं को मिल गया, विवेक का बल है, तो भगवान कहते उसमें क्षमा का लगाम डाल दीजिए। क्षमा का भाव, सदैव क्षमा का भाव रखिए। कोई कितनी भी गलती करे, कभी किसी को श्राप नहीं दीजिए। एक सद्गुरु महाराज जी के महान शिष्य, नाम हम आपको नहीं कहेंगे, उनके शिष्य सद्गुरु महाराज जी के, बिहार के ही आश्रम में रहते थे। उनका भाई की भतीजा गांव में था, किन्हीं से कुछ लेन देन में झगड़ा हो गया। लेन देन में झगड़ा हो गया तो धीरे धीरे बात बढ़ी, तो बात बाबा के पास चली गई कि देखिए ना, ये ऐसा ऐसा करके गलती करके और हमारा इतना धन लेकर के ये देना नहीं चाहता, पचा रहा है। तो बाबा दोनों को बुलाए, बुला करके फिर बातचीत किए।
तो बाबा को लग गया कि ये आदमी गलत है। तो बाबा ने कहा कि देखो मेरी बात तुम मानो, मेरी बात तुम मानो, और इसका जो तुम लिए हो ना धन वो वापिस कर दो। तो वो उससे कुछ बहाना बनावे, झूठ बोले, ठगने का चाल उसका, बरगलाने का भाव उसका। तब बाबा को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, बाबा ने गुस्सा में कह दिया जाओ तुमको कोर फूट जाएगा, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कहा 1 सप्ताह के अंदर कोर फूट गया, मर गया। लेकिन बाबा को ही बाद में बहुत कष्ट हो गया, उनको भी कष्ट हो गया। क्षमा क्षमा सींच जल डार। भगवान या तो क्षमा जल दया के पौध को कभी सूखने मत दीजिए। भगवान कहते हैं क्षमा रूपी लगाम लगा करके रखिए सदैव, और आशीर्वाद भी जल्दी किसी को मत दीजिए। यदि कोई आशीर्वाद भी मांगने के लिए आवे तो कह दीजिए ठीक है हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। आज यदि आप कह दिए ठीक है मेरा आशीर्वाद है जाइए, मुकदमा जीत जाइएगा, तो वो तो मुकदमा जीतेगा लेकिन आपकी पूंजी गई आपकी पूंजी। आशीर्वाद ही मत दीजिए, दूसरों को भी आशीर्वाद मत दीजिए और अपनों को भी मत दीजिए। ये नहीं कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, हम इनको आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ तुमको ऐसा हो जाएगा, हम कह देते ऐसा हो जाएगा। वहाँ भी क्षमा का, वहाँ भी अपने को कंट्रोल में रखिए। अपने पर भी क्षमा करिए। यदि अपने लिए भी कोई भोग की वस्तु पाने की इच्छा करे न मन में, तो वहाँ भी कंट्रोल रखिए अपने आप को, वहाँ भी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, अब मायाधारी मस्खरे केते ही गए ऊत। मिलेगा तब बहुत कुछ, लेकिन अपने पर भी थोड़ी क्षमा का भाव, अपने को भी क्षमा का लगाम लगा करके रखिए। अपने लिए भी ज़्यादा कुछ चाहना मत करिए। अपने लिए भी चाहना करने से घोड़ा आपका रुक जाएगा। आप पढ़िएगा, जब राम भगवान गए थे ना महर्षि वाल्मीकि के यहाँ, तो महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बतलाया था राम को रहने का। उसमें 14वां स्थान पढ़िएगा, जाहि न चाहिए कवहु कछु। अपने लिए भी, न तो दूसरों के लिए चाहिए न तो अपने लिए चाहिए। हाँ, जो व्यवहार है, जो लौकिकता है, कोई बच्चा प्रणाम कर रहा, खुश रहो, आनंद से रहो, जो नियम है। अब ये नहीं कि हम तुमको आशीर्वाद देते जाओ तुम टॉपर स्टूडेंट बनो, तब तो गए काम से। वहाँ भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो अपना अपना प्रारब्ध है, भोग रहे हैं सब। वहाँ क्षमा का लगाम दीजिए, कंट्रोल रखिए, घोड़ा को बस करके रखिए। विवेक का बल है अथवा विद्या का बल है, फिर साधना का बल मिला है, उसमें लगाम दे करके रखिए, वो क्षमा का लगाम है। क्षमा का लगाम, अपने पर भी क्षमा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, अब बसहु निरंतरता सो उर सो राउर निज। ये ऐसा जो क्षमा भावी लोग होते हैं ना, उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति भले आशीर्वाद दे कि नहीं दे, उनके पास आप जाएंगे तो आपको ऐसे लाभ होगा। वो तो साधु हो गए ना, साधु हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु की जो गंधी का बास, और जो कछु गंधी दे नहीं तो भी। जो इत्र बेचने वाले हैं ना, गंध बेचने वाले, जो गंधी लोग होते हैं, इत्र बेचने वाले, आप उनके दुकान पर जाइए, आपको वो सेंट दे कि नहीं दे, आप पैसे से खरीदे कि नहीं खरीदे, कोई बात ना, आप खरीदिए ना आपको वो दे, बस केवल दुकान पर आप जाइए, लाभ होगा कि नहीं होगा? क्या लाभ होगा? जो कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। ऐसे जो साधक होते हैं, उनके पास जो वो आशीर्वाद दे कि नहीं दे, वो कुछ बोले कि नहीं बोले, वहाँ जाइए, बैठिए, जौ गंधी का बास,
जो कुछ दे नहीं गंधी देने तो भी तब भी लाभ होता है। और यदि खरीद लिए तब तो जेब में रखिए और अपने गंध लेते रहिए। साधु के पास गए, संग किए, दर्शन किए। साधु सोई निर्मल गुण सारा, बारे दृष्टि करे उजियारा। करी कमान खैचे दिन राति, तहिने काल करे उत्पाती। जिनके भीतर की दृष्टि खुल गई है, ऐसे साधु के पास हम गए, उनका संग किए, भले हम कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं दिए, पास जाके केवल बैठ गए तो मिल गया। अब खरीदना क्या है? उनसे दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेकर आप भी करिए, आपको भी मिल जाएगा। फिर आप भी हमेशा अपना खुशबू लेते रहिए, है ना। तो वो देते कुछ नहीं है, बड़े संयमी होते हैं। और एक बात आप जानते हैं, कई बार जब लोग मनुष्य बनते हैं तब कभी जा कर के ईश्वर की कृपा से सत्संग मिलता है। और जब कई बार बहुत सत्संग लोग करते हैं तब जा कर के सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। और जब सच्चे सद्गुरु भी मिल जाएं, दर्शन पहले तो दर्शन ही होता है, केवल पहले केवल दर्शन। अभी भी आप जाइए ना भागलपुर, अभी भी जो भागलपुर में मुसलमान सब वहाँ है ना, वो लोग हम लोगों से मिलते हैं, कहते हैं हम तो आपके गुरु महाराज के साथ साथ टहलते थे, अब योग मांस खाते हैं अब योग का खाना पीना वो नहीं छूटा है, गुरु महाराज के साथ टहलते थे। एक बार जामताड़ा गए थे हम लोग सत्संग में, तो डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जो ड्राइवर था मुसलमान ही साथ वही मायागंज का गया था। तो हम अपने रूम में थे और रूम से हम धीरे से निकल रहे थे और गेट पर सदगुरु महाराज जी का फोटो खूब बढ़िया लगा हुआ था। वो जो ड्राइवर था ना मुसलमान, वो देखा यहाँ कोई नहीं है, हम उनको देख रहे थे। वो क्या किया, गुरु महाराज जी के फोटो के पास खड़ा हो गया और कहते कहाँ चले गए आप। ऐसे फोटो के पास खड़ा होके कह रहे थे कहाँ चले गए आप, जैसे सही में बात कर रहा हो। फोटो को देख तो हम उधर से आ गए, तो हम बोले क्या बोल रहे हैं आप? कहा हम तो इनके साथ में घूमते थे हम इनके साथ में घूमते थे, मायागंज का था वो, हम इनके वृद्ध थे, दाढ़ी ताढ़ी पक गई थी उनकी। कहा हम तो इनके साथ घूमते थे। हमने कहा कि आप इनके साथ घूमते थे तो आप दीक्षा लिए? कहा दीक्षा तो नहीं लिए। उन्होंने कहा खलील साहब को जानते थे? कहा हाँ उनको जानते थे, वो दीक्षा लिए थे। खलील साहब मुसलमान थे, वो मुसलमान थे, वो दीक्षा लिए थे। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ बहुत लोग कहेगा। तो देखिए संत का संग हुआ, संत का दर्शन हुआ, लेकिन ये दीक्षा ज्ञान नहीं मिलता। और यदि किन्हीं को दीक्षा मिल भी जाए तो भजन में मन लगना बहुत कठिन होता है। उसके लिए भी कभी काल तो जन्मों लेना पड़ता है। और यदि मन भजन में लग गया तो गुरु महाराज जी देखते इसका मन तो लग गया, इसको कुछ देना चाहिए कि नहीं। अभी पूंजी पहले गुरु महाराज जी थर्मामीटर लगाते हैं, और आपको क्या लग रहा है कि गुरु महाराज अभी थर्मामीटर नहीं लगाते? अभी भी लगाते हैं, अभी भी सब दिन लगाते, थर्मामीटर लगाते हैं। वो देखते हैं कि इनको जो कुछ मिलेगा, हम कुछ देंगे, ये उसको पचा पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए भी योग बनने में भी कई जन्म लग जाता है। और सच पूछिए ना, ये योग बनने का भाव साधना की शक्ति को पचाने के लिए, अपने आप को बुद्धू बना करके रखने के लिए क्षमता पाने में भी जन्मों बीत जाता है। मिला सब कुछ लेकिन हम हैं साधारण, मिला सब कुछ लेकिन सहज रहनी गहनी। इसलिए कहते माया आधारी मस्खरे केते ही गए ऊत, और टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। मिला है सब कुछ लेकिन रहनी कहनी इतना साधारण, इतना सहज कि ये इनके पास ये पूंजी भी है कोई पकड़ न पाए। ऐसी रहनी हो जाए, ऐसी रहनी रहने के जब योग्यता जीवन में आती है, तब यहाँ तो हम लोग अपने से ढोल पीटते फिरते कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे, हम किसी से कम हैं।
हम किसी से कम हैं, और हम किसी से कम है यही कहते कहते सबसे कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे साधक के लिए है बड़ाई बिच्छू न जैसी। अब किसी को बिच्छू का डंक लगे, खड़ा रहेगा वो? कहिए, किसी को बिच्छू का डंक लग जाए तो खड़ा रहेगा? कितना समय हुआ? हाँ, 2 मिनट ज़्यादा हुआ, बस अब ख़त्म कर देते हैं। बिच्छू का डंक लगे तो कोई खड़ा रहेगा? बिच्छू का डंक लगे तो गिरेगा। ऐसे ही हमारी चमक दमक को देख करके, हमारी प्राप्ति, हमारे प्राप्तव्य को या हम खुद से प्रकट करें या कोई किसी तरह से जान ले और उसका विज्ञापन होने लगे, प्रचार प्रसार होने लगे, तो फिर वो गिरेगा, जरूर गिरेगा, गिरता है। इसलिए भगवान ने क्षमा रूपी लगाम को कहा कि इस विवेक के बल में क्षमा रूपी लगाम लगा दीजिए। ये जब लगाम लगेगा ना तो फिर सहज रहेंगे। 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो संयोजन आप श्राप देंगे, न बदले की भावना रहेगी, प्रतिशोध की भावना रहेगी, आप सहज रहेंगे। कबीर साहब को 72 कसनी कस दिया, कुछ किए वो? प्रहलाद को पीठ पर पत्थर बांध करके फेंक दिया नदी में, कुछ हुआ? और समर्थ गुरु रामदास को तो एक बुढ़िया, वो पोतना होती है ना पोछा लगाने वाला, जो जूठा पोछा, जो पोछा लगाते हैं, एक बूढ़ी माता वही कर रही थी, जूठा उठा को पोछ रही थी। उधर से आ गए रामदास जी, समर्थ रामदास जी महाराज, और दरवाजे पर से कहते भिक्षाम दही भिक्षाम दही। बुढ़िया वही पतना लिया और गई, मुंह पर एक पतना मारा इसे। अब जुट्ठा कुट्ठा क्या क्या उसमें लगा, गंदा फंदा, वे तो साफ कर रही थी। अब समर्थ गुरु, उनका नाम समर्थ गुरु रामदास, वो जरा सा भ्रिकुटी चढ़ा कर देते, बुढ़िया वहीं जल के खाक हो जाती। लेकिन वो क्या किए, वो पुतना को ले लिए, चले गए वहाँ नर्मदा नदी, पुतना को धो दिए, पुतना को, वही पुतना क्या बोलते हैं उसको धो दिए, और धो करके उसी कपड़ा को फाड़ करके उसकी बत्ती बना लिए, और कहीं से दिया थोड़ा घी मांग करके ले आए, और उसी बत्ती का, कपड़ा का बत्ती बना करके दिया जला दिए। अब बगल में दुर्गा माँ का मंदिर था, उस मंदिर में चले गए, कहा हे माँ, जैसे उस बुढ़िया के कपड़ा से दिया जल करके आपके मंदिर में प्रकाश फैल रहा है, इसी तरह से आप कृपा करके उस बूढ़ी माई के हृदय में प्रकाश फैला दीजिए। क्षमा वरण को चाहिए। देखिए यही लगाम है। हम तो सोचे था 3 लगाम सुनाएंगे, लेकिन देख के में टाइम पास हो गया।